हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आपको पता है जेकेपी एसआई की तैयारी आपको करवा रहे हैं यहाँ पर, और इंडियन पॉलिटी, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया या बेसिक रीजनिंग हो गया, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पर मैंने वोटिंग भी करवाई थी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम वोट जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर आए थे। तो हम अभी आपका ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और साथ में हम इंग्लिश को पैरेलल लेते चलेंगे। आपको इंग्लिश को बताया था, आपके प्रैक्टिस वगैरह आते रहेंगे, सेशंस वगैरह एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियोस भी देख सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए आते रहेंगे। यानी कि अब आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे और इंग्लिश जो है वो पैरेलल चलने जा रहा है। आज पार्ट 1 है, बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक्स हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। चलो आपको पहले बता देता हूँ ज्योग्राफी किस तरह से पढ़ने वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो, एक तो आज आपको मैं बेसिक थोड़ा मैप का आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या किस तरह से रहता है। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन रहेगी जहाँ से आपको समझ आएगा थोड़ा, हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर रहती है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में कंटिनेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके बाद वाले कुछ लेक्चर ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर पर्टिकुलर एक एक कंटिनेंट के बारे में आज सिर्फ आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंटिनेंट की लोकेशन कौन सी है, एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस तरह की बातें कंटिनेंट से रिलेटेड आपको बताई जाएंगी। लेकिन आने वाले लेक्चर्स में एक एक कंटिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट बातें, वो सब भी आपसे डिस्कशन करी जाएंगी। और इतना नहीं कि ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा पढ़ लेंगे, ताकि आपका कम से कम टाइम पर जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो सके। उसी के साथ साथ हम जैसे अपने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड होते हैं वो पूरे वर्ल्ड को लेकर आते हैं, वो डिस्कशंस कर लेंगे। हमारे जो सोलर सिस्टम वाला टॉपिक आता है, और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम वो कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे आपके जेकेपी एसआई के जो काम आने वाला है वो सब कुछ हम पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास है। अगर वीडियोस अच्छी लगेंगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। जैसे अगर हम कंटिनेंट्स की बात करें, कंटिनेंट सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि ऐसा जमीन का हिस्सा है जिसके चारों तरफ पानी है, उसको हम बोलते हैं कंटिनेंट होता है। फिलहाल एक एक करके स्टेप समझते जाओ, कंटिनेंट कौन से कहाँ पर है। आपको सामने मैप भी दिख रहे होंगे, सामने स्क्रीन में वर्ल्ड का मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। हालांकि हमारा जो ग्लोब है, आपको वर्ल्ड की बात करेंगे, आपको पता है एक तरह से कह सकते हो सर्कुलर शेप है। आप कह सकते हो सर्कुलर शेप है, लेकिन उस सर्कुलर शेप को पढ़ना डिफिकल्ट रहता है, उससे समझना डिफिकल्ट रहता है। इसलिए उस मैप को जो पूरा सर्कुलर शेप है उसको पूरा खोल के रख दिया जाता है। अगर सर्कुलर से शेप है उसको पूरा खोल के रख दिया जाएगा ताकि आप आसानी से पढ़ सको। तो इस तरह से मैप आपके सामने रहता है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। वही मैप आपके सामने खुल चुका है, उसको आपने पढ़ना है। यहाँ पर देखो 7 कंटिनेंट की हमने बात करी है। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया के हिसाब से कौन सा कंटिनेंट सबसे बड़ा है। बिल्कुल इजी तरीका है याद करने का, और उसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कौन सा कंटिनेंट है कहाँ पर है। अगर आपको नहीं पता आप एशिया में रहते हो तो एशिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, अंटार्कटिका कहाँ पर है, इस तरह की बातें आपको एटलीस्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बेसिक क्लास हम सिर्फ बेसिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 कंटिनेंट हैं। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा, अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, वो हमारे पास एशिया आता है। आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन में कि एशिया कहाँ पर आता है। एशिया आपको दिख गया, पूरा वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है, वहाँ पे एशिया आपको दिख गया। एशिया की लोकेशन आपको समझ जाएगी। सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया आ जाता है। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे चलते हैं। आपको एशिया के थोड़े नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो थोड़े वेस्ट साइड में, नॉर्थ साउथ और वेस्ट साइड की तरफ जाओगे, आपको वहां पर अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पे आपके सामने एशिया आ गया है, दूसरे नंबर पे आपके सामने अफ्रीका आ गया है। ये हम बता रहे हैं एरिया वाइज कौन सा बड़ा है। तो पहले एशिया बड़ा आ गया, फिर अब नीचे की तरफ आ गए, अफ्रीका आ गया। अब इसको तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, अब वापस इधर आ जाओ और टॉप में चले जाओ, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका। तो पहले नंबर पे आपको एशिया दिख गया है, दूसरे नंबर पे आपको अफ्रीका दिख गया है, तीसरे नंबर पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख गया है। उसी के नीचे आ जाओ, फोर्थ नंबर पे आपको साउथ अमेरिका दिख जाएगा। ये सारे कंटिनेंट से हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला एशिया आपको देखने को मिल गया, एशिया के बाद अफ्रीका आपको देखने को मिल रहा होगा, फिर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल रहा होगा, साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा होगा। 4 तो अपने अरेंज कर लिए। 5th नंबर पे कौन सा आता है, नीचे की तरफ आपको अंटार्कटिका देखने को मिल रहा होगा, वो 5th नंबर पे आ गया। 6th नंबर पे कौन सा है, यूरोप आपके पास रहता है। एशिया के ऊपर की तरफ आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ आओगे, आपको यूरोप देखने को मिल रहा होगा। तो 6 तो ये अरेंजमेंट हो गई। 7th नंबर पे ओशिनिया, जिसे आप ऑस्ट्रेलिया कहते हो। तो 7 कंटिनेंट आपके सामने आ चुके हैं। इसे याद करने का तरीका क्या है, आपके सामने मैप है, मैप में नंबरिंग कर लो, पहला कहाँ पर है, सेकंड नंबर कहाँ पर है, या इस तरह से एरो वगैरह बना लो, जैसे मर्जी कर लो, आपको समझ आ जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा आपको देखने को मिला, एशिया। सेकंड नंबर पे थोड़ा नीचे की तरफ आ गया अफ्रीका। थर्ड
नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे यूरोप और सेवन्थ नंबर पे ओशियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ये हमारे पास हो गए एरिया वाइज कौन सा कंटिनेंट कहाँ पर आता है, वो आपको समझ आ गया। अब इसी तरीके से हम इनको पॉपुलेशन वाइज भी अरेंज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है। तो भाई सिंपल सी बात है, एशिया की बात करें, एशिया में ही चाइना भी आता है और एशिया में ही इंडिया भी आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन दोनों की है, तो मिला के भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बना देंगे। तो एशिया की बात करेंगे, सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एशिया आ जाता है। तो सेम सीक्वेंस है जो हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पे चल रही थी 1 2 3 4 5 6 7, वही सीक्वेंस यहाँ पे भी चल रही है। पहले नंबर पे आपको यहाँ पे भी एशिया देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया आ गया। दूसरे नंबर पे अगर हम एरिया वाइज बात कर रहे थे, कौन सा आ रहा था, अफ्रीका आ रहा था। यहाँ पे भी पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जब हम तीसरे नंबर पे जाते हैं तो वो हमारे पास यूरोप आ जाता है। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाएगा। फिर से सेम सीक्वेंस में आते हैं, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर सेम अप्रोच यूज करेगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा साउथ अमेरिका। समझ गए, जो सीक्वेंस यहाँ पे चल रही थी उसी को अरेंज हम कर रहे हैं। डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, पहले नंबर पे हमारे पास आ गया अपना एशिया, फिर अफ्रीका आ गया, यूरोप हमारे पास हमने तीसरे नंबर पे कर दिया, फिर फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे साउथ अमेरिका आ गया। सिक्स नंबर पे यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग चेंजेस आ गए, एक थर्ड नंबर पे चेंजेस आए थे और सिक्स नंबर पे चेंजेस आए थे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में तो लोग ही नहीं रहते वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से तो सबसे लास्ट में जाना चाहिए वो वाला। तो सिक्स नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कौन सा जाता है, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और सेवन्थ नंबर पे हमारे पास अंटार्कटिका आ जाएगा। इतना आपको समझ आ रहा होगा। हमने पहले डिस्कस कर लिया एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, सब कुछ सेम था। चेंजेस कहाँ पर आ गए पॉपुलेशन के टर्म में, वही सीक्वेंस सेम चल रही थी, खाली पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे आपके पास यूरोप आ गया, फिर सेम सीक्वेंस चल रही थी। और सिक्स नंबर की जब हम बात करते हैं, लास्ट दो की बात करते हैं, उनको रिवर्स कर देना है। अंटार्कटिका लास्ट में चला जाएगा, ओशियनिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, वो सिक्स नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा एरिया वाइज कौन सा कंटिनेंट कहाँ पर आता है और पॉपुलेशन वाइज कौन सा कंटिनेंट कौन से नंबर पे आता है। इतना आपको अगर समझ आ गया होगा, इसके बाद हम चलते हैं कंट्रीज की बात करते हैं। एरिया वाइज हमको पता है कि हमें पता है इंडिया का जो एरिया वो कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमें पता है इंडिया के बारे में, हमने कई बार पढ़ा भी हो पहले भी। तो इंडिया सेवन्थ नंबर पे आता है, हम पढ़ते हैं ना। तो पहले 7 8 आते कौन से हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस में अरेंज करना आपको आना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा जाता है, सबसे बड़ा रशिया है। इतना आप सभी ने सुना होगा, बचपन से पढ़ोगे। एरिया वाइज सबसे बड़ा अगर हम कंट्री की बात करें वो कौन सी आ जाती है, रशिया आ जाती है। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। पहले नंबर पे रशिया आ गया। दूसरे नंबर की जब हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे कनाडा आ जाता है, तीसरे नंबर पे चाइना आ जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अमेरिका की तरफ आ जाएंगे। फिफ्थ नंबर पे हम ब्राजील पे आ जाएंगे। अब ये पूरी सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस समझना बड़ा आसान ईजी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप आप साथ में देख रहे होंगे, पहले नंबर पे आपको रशिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। रशिया के बिल्कुल सामने इस तरफ आ जाओ, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके थोड़ा इस तरफ आ जाओ, आपको कनाडा देखने को मिल रहा होगा। तो पहले नंबर पे रशिया आ गया, दूसरे नंबर पे कनाडा आ गया। रशिया से स्टार्ट करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे कनाडा आ जाएगा, सी से कनाडा चल रहा था, आगे हम सी से ही स्टार्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे चाइना आ गया एरिया वाइज। पहले रशिया आ गया, रशिया के बाद कनाडा आ गया, कनाडा के बाद चाइना आ गया। चाइना के बाद फोर्थ नंबर पे, बिल्कुल चाइना के सामने चले जाओ फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा। किसी तरह की डिफिकल्टी है यहाँ तक? पहले रशिया आ गया, रशिया के सामने हम कनाडा पे चले गए, 2 हो गए। फिर सी से कनाडा था, सी से चाइना से स्टार्ट कर लिया। रशिया आ गया, कनाडा आ गया, चाइना आ गया, फिर चाइना के बिल्कुल हम सामने जा रहे थे, हमें अमेरिका दिख गया। 4 इस तरह से अरेंज कर लिए। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, फिफ्थ नंबर पे आपको ब्राजील देखने को मिल रहा है। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ गया? ब्राजील आ गया। और ब्राजील के इधर आ जाओ सामने तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ गया। सीक्वेंस क्या चल रही थी? पहले हम ऐसे गए, फिर हम पहला दूसरा, फिर ऐसे हो गए, फिर हम ऐसे गए। लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया, इस बार ऐसे होकर तो यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, इस साइड से इस तरफ आते, मतलब आप कह सकते हो ईस्ट से वेस्ट आ रहे थे,
फिर हम ईस्ट से वेस्ट आए थे, इस बार हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं। ऐसे कर लो या आमने सामने कर लो। आर से रशिया हो गया, फिर कनाडा था, फिर सी से चाइना हो गया, फिर यहाँ पे जब हम आए अमेरिका आ गया, 5th नंबर पे ब्राजील आ गया, ब्राजील के सामने अगर हम गए तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो इस तरह से 6 कंट्रीज हमने सीक्वेंस में अरेंज कर ली। 7th नंबर पे हमारा इंडिया आता है और 8th नंबर की बात करेंगे अर्जेंटीना आ जाता है। अब 9th और 10th नंबर पे कौन सा आता है ये आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, नहीं पता है तो गूगल में सर्च करो और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 9th और 10th नंबर पे कौन सा आता है। तो यहाँ से आपको एटलीस्ट इन कंट्रीज की लोकेशन भी पता लग गई कि रशिया कहाँ पर आता है, कनाडा कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, अमेरिका कहाँ पर है, ब्राजील कहाँ पर है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, अर्जेंटीना कहाँ पर है। इतना भी आपको इनकी लोकेशन भी समझ आ गई होगी। कुछ कंटिनेंट्स की लोकेशन आपको समझ आ गई है और कुछ कंट्रीज की लोकेशन भी आपको कुछ हद तक आपको समझ आ गई होगी। हालांकि कंट्रीज कई सारी हैं लेकिन आपको अंदाजा यहाँ पर लग गया होगा। जब हम एक एक कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और समझ आता जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से कंटिनेंट में आती है। फिर उन कंटिनेंट से लेके कुछ ग्रुप बने हुए हैं, अगर एशियान बना हुआ है तो उसमें कौन से नेशन से समझ कौन से मेंबर है उसके, इस तरह से करके वो सब भी कवर होता जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये थे एरिया वाइज सबसे बड़ी अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे। अगर छोटे कंट्रीज की बात करेंगे, सबसे छोटी कौन सी जाती है, वेटिकन सिटी। और उसी लिस्ट में सेकंड लास्ट कंट्री जो एरिया वाइज सबसे छोटी है वो मोनाको आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम बिल्कुल एरिया वाइज जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, वेटिकन सिटी। और सेकंड लास्ट नंबर पे सबसे छोटी तो ये है, उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है, मोनाको है। इतना भी याद कर लेना, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसको जंप करते हैं ओशंस की तरफ, क्योंकि बेसिक आपका यही रहता है ना। अगर आपको वर्ल्ड के मैप को समझना है तो एक इक्वेटर है, वो ऊपर नीचे डिवाइड करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे जब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना बेसिक आपको समझना जरूरी है। जब हम बात करते हैं ओशंस की, तो ओशंस कौन से कहाँ पर हैं। सबसे पहले ओशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा रहता है, सबसे पहले हमारे पास रहता है पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा, हम वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सबसे बड़ा ओशन कौन सा हमारे पास रहता है। पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा। सेकंड नंबर पे पैसिफिक की लोकेशन आपको देखने को मिल रही होगी, ये रहा पैसिफिक ओशन और ये भी रहा पैसिफिक ओशन, दोनों तरफ पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको क्योंकि पहले बता चुका हूँ, हमारे पास जो मैप रहता है, जो हमारा अगर अर्थ की बात करें सर्कुलर शेप किया है, हम उसको पढ़ने के लिए खोल देते हैं। मेरे दोनों थंब को अगर आप ऐसे मान के लो पैसिफिक ओशन है, जब आप इसको ओपन करोगे तो एक थंब यहाँ चल जाएगा, एक थंब यहाँ चला जाएगा, ऐसे वापस जोड़ दोगे तो जुड़ जाएंगे। वही पैसिफिक ओशन है, एक ही जैसा है। लेकिन जब हम मैप ओपन करते हैं तो आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, आधा हिस्सा जो वहां पे चला जाएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ा ओशन की अगर हम बात करेंगे वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा रहता है, सेकंड नंबर पे, ये बिल्कुल सीक्वेंस चल रही है, पहला पैसिफिक आ गया, सेकंड नंबर पे आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा होगा। अटलांटिक ओशन के बाद थर्ड नंबर की बात करेंगे, इंडियन ओशन है। इन सभी ओशन की जो प्रॉपर्टीज है वो हम अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, बट आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कौन सा ओशन कहाँ पर, आपको एटलीस्ट इतना भी पता लग जाए। तो पैसिफिक ओशन पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन आ गया, तीसरे नंबर की बात करते हैं हमारे पास इंडियन ओशन आ जाएगा। फोर्थ ओशन की बात करेंगे साउदर्न, उसको बोल लो या फिर उसको अंटार्कटिक ओशन बोल लो, वो आ जाएगा, अंटार्कटिका वाला ओशन आ जाएगा। और फिफ्थ नंबर सबसे ऊपर जो है आर्कटिक वाला ओशन आ जाएगा। तो इस तरह से 5 ओशंस कौन से कहाँ पर लोकेशन है आपको वो भी समझ आ रहा होगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। अंटार्कटिक को साउदर्न ओशन भी कहा जाता है। ये पांचों की सीक्वेंस आपको समझ आ रही होगी। जब हम यहाँ पर बात करते हैं पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, ये दोनों ओशन कहीं ना कहीं पे जाके मिल रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, एक मीटिंग पॉइंट वगैरह होगा। हालांकि पूरी बाउंड्री तो मीट करती है लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता होगा कहीं ना कहीं पे जाके, उसको कहा जाता है कैप हॉर्न। वो जगह कौन सी, कैप हॉर्न करके। इसी तरह से अटलांटिक और इंडियन ओशन जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है वो कौन सा है, कैप एगुलेस है। ठीक है, एक है कैप हॉर्न और एक है कैप एगुलेस। इस तरह से करके ये दो नाम भी याद कर लेना। अब और कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, हालांकि इस तरह की टर्म्स आपको ज्योग्राफी में कई सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हम पढ़ते जाएंगे तब कुछ कुछ टर्म्स आपको क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन कुछ आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे हमने कुछ पढ़ा भी है, कंटिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा ना यहाँ पे। आइलैंड्स और कंटिनेंट एक ही तरह के, डिफरेंस क्या है, अगर बिल्कुल बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा तो आइलैंड्स भी एक ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जिसके चारों तरफ पानी है। जैसे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, हमारे इंडिया का जो आ जाता है, चारों तरफ पानी है, ज़मीन का टुकड़ा है, हमने उसको बोलते हैं आइलैंड। लेकिन अगर वही ज़मीन जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसके चारों तरफ पानी फिर से है, तो वो कंटिनेंट हो जाएगा। मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अगर छोटा होगा हम आइलैंड बोल देंगे, बड़ा होगा हम कंटिनेंट बोल देंगे। क्लियर हो गया।
पेनिनसुला और केप की बात करें, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हम इंडियन की बात करेंगे, इंडो रीजन की बात करें, सबसे जो नीचेला पोर्शन को देखने को मिलता है पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, 3 साइड आपको पानी देखने को मिलेगा। अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करेंगे, एक तरफ आपको मिलता है अरेबियन सी देखने को, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन ओशियन है और ऊपर जमीन वाला हिस्सा है। तो 3 तरफ तो हमारे पास क्या है, 3 तरफ हमारे पास पेनिनसुला है, ऊपर की तरफ जमीन है, तो 3 तरफ पानी, तो पेनिनसुला बोल दिया। केप भी उसी तरह से है, 3 साइड जहाँ पे पानी से कवर होता है। अगर चारों तरफ पानी से कवर है, हमने बोल दिया भाई कंटिनेंट या आइलैंड। अगर 3 तरफ से पानी से कवर है, हमने बोल दिया पेनिनसुला या फिर केप। लेकिन डिफरेंस क्या है भाई, पेनिनसुला साइज में बड़ा होगा और केप जो है वो साइज में छोटा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कंटिनेंट बड़ा था, तो इस केस में बस पेनिनसुला बड़ा हो जाएगा। इतना भी आपको समझ आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे गल्फ की और बे की, इसमें क्या डिफरेंस है, आप ये साइड हम सुनोगे अभी आने वाले टाइम में ज्योग्राफी में। गल्फ क्या होता है, जैसे यहाँ पे था 3 साइड पानी से कवर होता है, जो गल्फ की बात करेंगे तो 3 साइड जमीन होगी, सिर्फ एक साइड ओपनिंग होगी जहाँ से पानी अंदर एंटर कर रहा होगा, बाकी 3 साइड से यहाँ पे जमीन होती है। समझ क्यों? अगर 3 साइड से जमीन है उसको हम गल्फ भी बोल सकते हैं, बे भी बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है, जो ओपनिंग होती है जैसे पानी अंदर एंट्री कर रहा है, गल्फ के केस में वो ओपनिंग थोड़ी कम होती है और बे की बात करेंगे इसके केस में वो ओपनिंग बड़ी हो जाती है। समझ क्यों? ओपनिंग के हिसाब से बात करेंगे, छोटी ओपनिंग कहां पर होगी, गल्फ में होगी, और बड़ी ओपनिंग कहां पर होगी, बे में होगी। साइज के अकॉर्डिंग बात करें, ये 3 ही वर्ड है, साइज छोटा है ना, तो बे का साइज छोटा होता है, गल्फ का साइज बड़ा होता है। साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे ये छोटे होंगे, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से बात करेंगे ये बड़े हो जाएंगे। इनके बारे में जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। स्ट्रेट क्या होता है इसका अंदाजा मुझे लगता है आप सभी को होगा। इंडिया के आसपास के फेमस स्टेट जो है वो अगर आपको पता है उसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट क्लास है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं बिल्कुल बेसिक तो आपको मैंने आज के लेक्चर में बताए हैं। इसके बाद से जो लेक्चर आपके अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और बाकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर जहाँ पर लिखा हुआ है जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से। जेके एसएसबी के एग्जाम में जितने भी जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहे वो जीके के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे बाकी सब्जेक्ट वगैरह होंगे, हम वो सभी वहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि जेके एसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और जो बच्चे जेकेपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके क्रैश कोर्स भी चल रहा है, हालांकि यूट्यूब में वीडियोज़ आती रहेंगी बट वहाँ पर भी क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इसी तरह की और भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। पहले जो लेक्चर्स कवर हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट पे अलग से बनी है, वो वीडियो जाके भी आप देख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहते हैं।